मॉर्निंग बच्चों, आज क्लास 10th की जो वर्कशीट नंबर 38 आई है 30/9 की, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और चैप्टर वही है कार्बन और उसके यौगिक, उसको आगे लेकर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कार्बन के जो अपर रूप होते हैं, अपर रूप क्या होते हैं बेटा? किसी एक तत्व के वो वैसे रूप जिसके जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, भौतिक गुणधर्म हैं, वो तो अत्यंत भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जैसे कि भौतिक गुणधर्म हो गए रंग रूप वगैरह, तो आपके रंग रूप अलग हों लेकिन आपके अंदर के जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो सबके अंदर सेम चल रहे हैं। तो ऐसे वाले कार्बन के ये जो यौगिक हैं उनको अपर रूप कहा जाता है। इसमें आज हम 3 अपर रूप पढ़ेंगे। पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फ्लोरीन। हाँ ठीक है, तो अपर रूप में हम लोग सबसे पहले इनके ग्रेफाइट और हीरे के डिफरेंस पढ़ेंगे। जो ग्रेफाइट की अगर संरचना देखी जाए बेटा, तो आप ये देखिए कि ग्रेफाइट में एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल हैं। मतलब जो ये ग्रेफाइट है, आप ये देखो, इसमें क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ये स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, और ये देखो बिल्कुल जो उसमें तीन अन्य परमाणुओं के साथ, ये देखो 3 के लेयर्स हैं और इसमें एक दूसरे के ऊपर स्टैक्स बने हुए हैं। ठीक है, और जो हीरा है वो उसमें जो कार्बन के प्रत्येक परमाणु जो है वो अन्य 4 परमाणुओं के साथ जुड़े हुए हैं। देखो, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट और हीरे में हमें साफ फर्क नज़र आ रहा है इनकी संरचना में। ठीक, अच्छा, फिर ये है कि जो ग्रेफाइट है उनमें से जो एक आबंध होता है वो डबल बॉन्ड होता है। इसमें जो एक बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है, द्विआबंध होता है। लेकिन हीरे के साथ ऐसा नहीं होता, वो एक कठोर संरचना बनाता है और 4 अन्य परमाणुओं के साथ अटैच होता है, जैसे कि आपने देख लिया। ग्रेफाइट जो होता है वो चिकना होता है तथा फिसलनशील होता है, और जो हीरा होता है वो कठोर होता है। और ग्रेफाइट जो है वो आपको मालूम है विद्युत का सुचालक होता है, जबकि ये अधातु है तब भी ये सुचालक होता है। और जो हीरा होता है वो कुचालक होता है, क्योंकि इसके अंदर फ्री आयंस नहीं होते। ग्रेफाइट का उदाहरण जो है पेंसिल लेड है, और हीरे का उदाहरण तो आपको मालूम ही है क्या है, आभूषण। ओके, अब इसके बाद ये देखिए C60 जो है बंकमिस्टर फुलेरिन की संरचना, ये भी इसका एक एलोट्रोप है, इसका एक अपर रूप है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कार्बन के अपर रूप बताइए, तो आप पहला हीरा बताएंगे, फिर ग्रेफाइट बताएंगे और उसके बाद फिर ये फुलेरिन बताएंगे। ओके, चलिए अब हम करते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है बेटा? सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब ये है कि जो कार्बन है वो अन्य लोगों के साथ, अन्य तत्वों के साथ मिलकर बहुत सारे यौगिक बनाता है। ठीक है, जिसको कि कार्बन की यौगिक कहा जाता है। जैसे आपको कहा जाता है ना, ये बंदा बहुत सोशल है भाई, बड़ा सामाजिक है, सबसे मिलजुल के रहता है, सबसे बात करता है। तो कार्बन जो है वो बहुत संख्या में जो यौगिक बना पाता है क्योंकि पहली बात तो ये कि उसके अंदर सहसंयोजी आबंध होते हैं। सहसंयोजी आबंध आपको बताए थे ना उस दिन, कि ऐसे आबंध जो कि किसी के साथ शेयरिंग से बनते हैं तो उसको सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जैसे हमने मीथेन का करा था। ठीक है, मीथेन की करी थी ना संरचना। अब इसमें क्या था, कार्बन के चारों तरफ कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन का 1, तो ये सहसंयोजी आबंध से मीथेन बन गया। ठीक है, इस तरह से हमने बाकी भी करे थे। तो पहली चीज़ हो गई कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। कार्बन के साथ भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, CCl4 है, अब ये CH4 हो गया, सारी सीरीज़ आ गई, इथेन आ गया, प्रोपेन आ गया, ये अभी हम आगे करेंगे। तो ये सारे के सारे जो है कार्बन के साथ मिलकर भी बहुत सारे आबंध बनाता है। और यह प्रॉपर्टी जिसमें कार्बन के साथ मिलकर चेन्स बनाता है, अलग अलग तरह की चेन, उस प्रॉपर्टी को हम श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन की वजह से इसके जो है यौगिक बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और वो अभिक्रियाशील भी होते हैं। सिलिकॉन जैसे हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 7 से 8 परमाणु तक की श्रृंखला हो सकती है। देखिए, 7 से लेकर 8 परमाणुओं तक श्रृंखला हो सकती है। इसलिए ये काफ़ी जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, अभिक्रियाशील भी होते हैं। अब आ जाओ, कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होते हैं। ठीक है, प्रबल क्यों होते हैं? क्योंकि ये स्थायी भी होते हैं। इनके आबंध जो है कार्बन के अत्यधिक प्रबल होते हैं अथवा स्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणु के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त करते हैं। देखिए, जो इनकी
जो इनके आबंध होते हैं वो शेयरिंग से बने होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो शेयरिंग से बने होते हैं तो ऑब्वियसली वो स्थायी होंगे। स्थायी क्यों होंगे? क्योंकि ना वहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोई, ना वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसलिए उनके जो आबंध होते हैं वो स्थायी होते हैं। फिर आ जाती है चतुर्संयोजकता। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो इसके लिए वो अन्य परमाणु जैसे ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ और नाइट्रोजन वगैरह के साथ बहुत सारे आबंध बनाता है, ठीक है। फिर आगे बात, कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों का निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। कार्बन छोटे आकार का होता है क्योंकि कार्बन के जो देखी जाए तो 2 और 4 होती है। मतलब अगर इसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दूसरे में कितने होते हैं? 1 2 3 4। तो ये छोटी आकृति का है ना, बहुत बड़ी आकृति का नहीं है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। क्योंकि ये छोटे आकार का है बेटा, तो ये जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को जकड़ के रहेगा। तो क्या होगा? इसकी वजह से इसके आबंध जो है वो स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है ना, स्थायी भी रहेंगे और स्ट्रांग भी रहेंगे। कंपैरेटिवली देखा जाए तो बड़े परमाणु, अगर कोई बड़ा परमाणु है तो उसमें नाभि और इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो ज़्यादा होगी, तो वो थोड़ा हाथ में नहीं आएगा, ठीक है, स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक। तो इसकी वजह से, इस क्वालिटी की वजह से भी कार्बन जो है वो सर्वतोमुखी प्रकृति का होता है। चलो अब हम ये करते हैं कि शुद्ध कार्बन को अगर हम बहुत ज़्यादा उच्च टेम्परेचर पर और उच्च प्रेशर पर रखते हैं तो वो हीरा बनता है। वो हीरे आकार में छोटे होते हैं। फुलेरिन के लिए मैंने आपको पहले बताया कि ये भी कार्बन का एक अपर रूप है, ठीक है। इसमें कार्बन 60 होते हैं। सबसे पहले कार्बन 60 की पहचान की गई, जिसमें देखो ये कार्बन जो है परमाणु वो फुटबॉल के रूप में अरेंज होते हैं। चूँकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर, क्योंकि एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था बकमिस्टर फुलर, उन्होंने ये डिज़ाइन किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसको फुलेरिन नाम दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अपर रूप कौन से हैं तो आप पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फुलेरिन बोलेंगे। अब क्वेश्चन आंसर्स एक बार रिवाइज करते हैं। कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों दर्शाता है भाई? कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति इससे दिखाता है क्योंकि इसके अंदर श्रृंखलन की प्रॉपर्टी होती है और चतुर्संयोजकता होती है। कार्बन के परमाणु अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके अंदर 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अन्य परमाणु के साथ मिलकर बहुत सारे यौगिक बना सकता है, ठीक है। और इसमें श्रृंखलन की भी प्रक्रिया होती है तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा यौगिक बनाएगा। फिर उन्होंने पूछा है फुलेरिन में कार्बन परमाणु की न्यूनतम संख्या है, उसका आकार बताइए। देखिए कार्बन में फुटबॉल की फुलेरिन जो है फुटबॉल के इसमें होता है और इसमें कार्बन जो होते हैं वो 60 होते हैं, इससे तो इसका नाम कार्बन 60 रखा गया है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा दोनों ओर से पेंसिल छींकर बैटरी के दोनों टर्मिनल को जोड़ लेता है, ठीक है। एक पेंसिल है, एक बैटरी का जो टर्मिनल है, ठीक है, उसको हमने ये पूरा परिपथ बना दिया। तो ये पूछ रहे हैं क्या परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करेगी? हाँ जी बिल्कुल करेगी, क्योंकि ग्रेफाइट जो है, जो ये पेंसिल हम यूज़ कर रहे हैं वो किसका सुचालक है? विद्युत का सुचालक है, तो ये विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा, ठीक है। समझ आ गया सबको? फिर भी एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। टेक केयर, बाय बाय।